हाँ जी, आया स्वाद। ये लो, अमेरिका में कानून पास हो गया सिखों के लिए स्पेशली कानून। पहले जो पास हुआ तो हुआ था, एक और कानून पास हो गया। कल फिर पास हो गया कानून। सिखों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है, जिसका इंतजार कर रहे थे ना, वो कानून पास हो रहा है भाई। कैलिफोर्निया में कानून पास हुआ है, आपको बता देंगे वो कानून क्या है। जो मता पास हुआ है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही मंदभागी घटना सामने आई है। जो एक अपना राजवीर जौंदा कलाकार था ना, जिसने मतलब किसानी आंदोलन के दौरान एक गाना गाया था, उठी जो लहर तेनू याद रहूंगी, जिंदाबाद है किसानी जिंदाबाद रहूंगी। बड़ा मतलब कि वो जो बोलते हैं जोश भरने वाला गाना गाने वाले, उसका एक्सीडेंट हो गया और गंभीर रूप से घायल है वो भाई। दिमाग में बताते हैं ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन वाहिगुरु अकाल पुरख मेहर करे भाई के ऊपर। अरदास करते हैं, सभी अरदास करे भाई जल्दी ठीक हो जाए, जल्द ही ठीक हो जाए। दूसरी तरफ जो दिखाया जा रहा है, कभी लद्दाख लद्दाख के कभी पीएम मोदी के प्रशंसक रह चुके सोनम वांगचुक के विचार कैसे बदले। सवाल ये है, उसके विचार कैसे बदले। राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की जो मांग करने वाला था, उनकी घरवाली का बयान सुना आपने। उनकी घरवाली ने बोला 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, हमें अभी तक यह नहीं पता कि वह कैसे है। पुलिस ने हमें हिरासत आदेश की कॉपी तक नहीं दी है, अधिकारी मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। गीतांजलि वांगचुक, सोनम वांगचुक की घरवाली, उन्होंने भी ये बात बोली है। मतलब बड़े कमाल की बात है कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय होने के बाद भी इसका कर लो ना कुछ। ये आपका सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहा है, इसका करो। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर निर्विवाद इलाका चीन को सौंप दिया। हम लगातार अपनी जमीनें खोदते जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का मंत्री है, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा भाई? कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? तो डॉन साहब सही कानून पास कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक कानून पास कर रहे हैं। और फिर बोल दिया है डॉन साहब ने, रूसी तेल खरीद बंद करो तभी होगी डील। मॉडिफाइड मक्के पर भारत रियायत देने को तैयार, डिफेंस के हथियार भी खरीदने को तैयार। मतलब चारों तरफ से झुक चुके हैं डॉन साहब के सामने, डॉन टू साहब के सामने, ट्रंप के सामने। घुटने बुरे तरीके से टेके हुए हैं भाई, इतने बुरे तरीके से घुटने मत टेको है। अपने विदेश मंत्री साहब गए यूएनएससी के, उसमें बोले क्या हुआ, बोला पड़ोसी देश से आतंकवाद होता है, पड़ोसी देश ने पहलगांव में हमला किया। पड़ोसी नहीं पैसे पाकिस्तान बनता था, पाकिस्तान का पै नहीं बोल पाए। पड़ोसी देश तक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश सभी हैं। कौन सा पड़ोसी देश? बोला एक भी शब्द। अंधभगत यहाँ चिल्लाते रहते हैं। अब 10 दिन के अंदर तीसरी बार पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेंगे, लेकिन दलजीत दोसांझ की फिल्म से इतनी दिक्कत थी कि वो नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि वहां पे कमाई होती है इनकी सबसे बड़ा पैसा। वो पैसा इनको मिलेगा उस मैच से, कमाई को क्यों छोड़ेंगे ये? हैं, बड़े कमाल की बात है। एक वो जो होया है वो तमिलनाडु में भगदड़ में एक्टर विजय की टीवी के ऊपर हो गया एक्शन, 38 मृतक बताए गए हैं उसमें। क्यों जाते हो भाई भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हो? फिर तुम्हारे साथ ये होता है। ऐसे भीड़ में जाने वाले लोग लगता है कुछ देश का भला चाहते हैं। क्या देखने क्या गए थे वो वहां पर, ये बताओ। अब सबसे पहले आपको कानूनों के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। एक कानून पन्नू साहब के लिए भी बन गया है, पन्नू साहब के लिए अमेरिका में। अब मत बोल देना कहीं गलती से तुम बोल दो, पन्नू का पै नहीं बोल पाओगे। पाकिस्तान का पै बोल लिया हो तो पन्नू का पै बोल लोगे। बड़े कमाल की बात है। और हाँ, सोनम वांगचुक की डिटेल भी देंगे आपको। कितने वो यही सोनम वांगचुक थे जो पाकिस्तान के अंदर जाकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके आ गए थे और सभी खड़े खड़े देखते रह गए थे। तब तो ये बड़ा अच्छा था। अब इसने हक सच की बात करनी शुरू कर दी, जैसे दीप सिद्धू होता था। जब उसने हक सच की पंजाब के हकों की बात शुरू की तो वो देशद्रोही हो गया, आतंकवादी पता नहीं उसको क्या क्या बना दिया गया था। पहले वो कानून सुनो, कानून कौन से पास हुए हैं। तुम्हारे को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम है ना आधा अधूरा सुनते हो। किसके लिए? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ कैलिफोर्निया से वो खबर सुन लो। अब ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 509 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ बताओ, तुम नाराजगी जताते रहो। जब दोनों सदनों से बिल पास हो गया, उस बिल को कोई रोक देगा? कौन रोक देगा बताओ? जो बोल रहे थे ना रेफरेंडम करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये कर दिया, फलाना प्रचार। एक साल पहले भी उसी की न्यूज चला दी, एक साल बाद फिर वही न्यूज चला दी। आप कभी देखना 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो पोस्टर लगते हैं ना, वहां पे दिल्ली के अंदर पोस्टर लगते हैं, भाई ये आतंकवादी हैं, फलाने ढिमकाने हैं।
वो मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल से वही पोस्टर लगते आ रहे हैं, पिछले 30-40 साल से। और पिछले 40 साल से उनको ऐसा ऐसा बुजुर्ग ही दिखाया जा रहा है। कमाल की बात नहीं है? वही पोस्टर फिर लगा देते हो, फिर बोलते हो तुम ये क्या था, बगैर नाम लिए गर्जे जयशंकर साहब। बगैर नाम लिए, नाम लेना चाहिए था। अंध भगत तो बेचारे चिल्ला चिल्ला कर मर गए, आप नाम लेने से भी वो परहेज कर रहे हो। बड़े कमाल की बात है, हैं? दूसरी तरफ डोंटू साहब का भी बताएंगे आपको। डोंटू साहब ने बोल दिया मेरे को तो बोला सारी शर्तें मंजूर चाहिए, सारी शर्तें मंजूर करो तब बात करूंगा, नहीं तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, जयशंकर साहब ने ऐसे ठोक दिया वैसे ठोक दिया, फिर मना क्यों करते हो? हम ब्रिक्स से कोई संबंध नहीं रखेंगे, हैं? बड़े कमाल की बात है। जयशंकर का यूएन में भाषण, पाकिस्तान और ट्रेड वार का नाम लिए बिना बहुत कुछ कहा। नाम लिए बिना कैसे बहुत कुछ कह सकते हो आप, ये बताओ? अंधभगत कहाँ जाएंगे, हैं? अंधभगत बेचारे की करें, गोबर मूत्र पी मरे, कहाँ जाएंगे बेचारे? इनका तो सोचो थोड़ा। ये बेचारे दिन रात गोबर खा खा के मूत्र पी पी के चिल्लाते रहते हैं, मोरनी मोरनी मोरनी। अबे मोरनी के सारे चंदे गए, मोरनी के पास एक भी चंदा नहीं बचा। कहाँ से तुम चंदों का इंतजार करते हो? बड़े कमाल की बात है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों का पता उसी देश तक जाता है और संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में ही नागरिकों से भरी हुई है। जयशंकर साहब ने अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार इस्तेमाल किया और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। कौन से कटघरे में? चाइना। ये लो, ऐसे नाम लो ना जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ले रहा है, ऐसे नाम लेके दिखाओ तब तो हम मान जाएंगे, हाँ भाई आप ले सकते हो। ये खुल के बोल रहा है। We're also grateful to our friends and partners including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war and now we seek to win peace in our part of the world, and this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. ये खुल के नाम ले रहा है पाकिस्तान वाला, अपने वाला घुमा के पड़ोसी पड़ोसी कर रहा है। अंधभक्तों, इससे ज्यादा सबूत चाहिए क्या तुम्हारे को? इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या तुम्हारे को? लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। पिल्ले की आंखें 6-7 दिन में खुल जाती है, क्योंकि वो पिल्ला होता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है, वो मूत्र थोड़ी ना पीता है, गोबर थोड़ी ना खाता है। जानवरों की आंखें खुल जाती हैं, जल्दी खुल जाती हैं, क्योंकि वो दूध पीते हैं या जो खाने की चीज़ें होती है वो खाते हैं। वो गंद नहीं खाते, गंद नहीं पीते वो, लेकिन तुम गंदगी में ही रहोगे, गंदगी से बाहर निकल नहीं सकते तुम। और ज़्यादा सबूत चाहिए क्या? यहाँ पर ना बिना बात की रामायण चाई चाई पाई पाई मत चलाया करो। खालिस्तानियों के लिए कानून पास कर रहा है अमेरिका, तुम ऐसे यहाँ रामायण चला देती हो। ये फलाना आतंकवादी पकड़ा गया, ढिमकाना आतंकवादी, पिछले 10 साल से यही नकली फिल्में चलाते आ रहे हो और अंधभगत खुश हो जाते हैं। लो भाई ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, लास्ट में पता लगता है नीलबटे सन्नाटा, कुछ नहीं, जैसे थे मतलब जीरो पे खड़े थे, जीरो पे ही खड़े हैं। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।